बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सब को अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज आप लोगों के साथ गजरेला की रेसिपी मैं शेयर करूंगी और ये गाजर का सीज़न जा रहा है, तो हम भी देखते हैं कि हमारे साथ हमारे व्यूअर्स को आज की ये डिश कैसी लगी। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और आप लोग सबसे पहले उन इंग्रेडिएंट्स को करेंगे रेडी। ये हैं बासमती राइस। इसको मैंने थोड़ा सा मशीन में 2 हिस्से कर लिया है एक दफ़ा चला के, और यहाँ इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको रखा 8 घंटे भिगो के, और ये इस वक्त तैयार हैं पीसने के लिए। तो आप किसी भी मिक्सी जार में इसको डालिए। इसकी हम पेस्ट बनाएंगे, लेकिन फ़ाइन पेस्ट नहीं बनानी इसको। चले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको कितना पीसना है। ये चम्मच में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है थोड़ा सा पीस लेने से कि जब हम इसको खीर को पका रहे होते हैं तो ये फाइनल पे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो अब गाजरों को देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो वज़न है ये 1.5 किलो था, और मैंने इनको आपके लिए एक गाजर को साफ़ करके दिखाना है ताकि मेरे बिगनर्स को पता चले कि गाजरें सबसे पहले साफ़ की जाती हैं और उसके बाद उन्हें वॉश किया जाता है, देन हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ये तमाम प्रोसेस जो है मैंने कर लिया था, और आपकी आसानी के लिए ये मैं दिखा भी रही हूँ। तो सर्दियों में गाजर ज़रूर खानी चाहिए, चाहे आप इसे सब्ज़ी बनाते हुए थोड़ा थोड़ा खाएं, कच्ची भी खानी चाहिए। और इसी तरह आलू मटर और गाजर का सालन बना के भी मैंने खाया था। इसका इसीलिए मैंने जो ऊपर का पार्ट है ना, हाफ़ गाजरों का, वो मैंने इस्तेमाल कर लिया था। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो गाजर इस वक्त मौजूद है जो कि गजरेले में जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इसके जो ये हार्ड पार्ट है ना अंदर का, इसको मैंने रिमूव कर दिया था सारी ही गाजरों का। और इसके बाद हम इसको आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं जिसको हम ग्रेट करने का। यूँ मैं सारी ही गाजरों को ग्रेट करके तो इनको मैं शामिल करूँगी कढ़ाई में। लेकिन कढ़ाई जब हम लेंगे तो उसमें सबसे पहले मैं दूध शामिल करूँगी। तो दूध आज हम गजरेले में कितना ले रहे हैं, ये 3.5 किलो दूध है जो कि मैं कढ़ाई में पहले ही उबाल चुकी हूँ और अब कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ। तो ये आपका अपना है कि आप कितना दूध लेना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ 3.5 किलो दूध में जो चावल हैं ये 1 कप हैं। इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था और ग्रेट कर लिया है। इसको गाजरों को, चावल भी चले गए हैं, इसको गाजरों को भी शामिल कर दिया है। 1 किलो गाजरें वज़न में हैं इस वक्त ये। और बाकी जो भी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी मैं उनका आपको साथ साथ वज़न बताऊँगी। ये हाफ़ केजी जो पानी है ये मैंने इसमें शामिल किया है। इस पानी को शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि चावल और गाजरें बहुत अच्छे से गल जाती हैं, और अब वो प्रोसेस जो है गलने का जारी रहेगा। मैंने किशमिश धो के ये भी भिगो दी थी पहले, और मैंने नारियल को भी पहले भिगो के रखा है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है उन न्यू कमर्स के लिए। जब वो सख्त लाते हैं बाज़ार से नारियल तो वो कटना बहुत मुश्किल है। तो ये देखें, मैं जब इसे कटिंग कर रही हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि ये भिगोने की वजह से सॉफ्ट हो गई है नारियल। तो अब बहुत आसानी से आप इसे कटिंग कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये फ़ाइन भी कटता है, इसकी काशें भी बहुत बारीक बनती हैं। तो हमें चाहिए कि हम सख्त को काटने के बजाय इसको कोई आधा घंटा पहले भिगो दें।
तो इस तरह मैं ये तमाम नारियल जो है इसकी भी कटिंग करूँगी। लेकिन चूँकि मुझे उधर जो गाजरों को मैंने गलाने के लिए रखा है उसको भी देखना है, तो साथ साथ ये भी काम करेंगे और साथ साथ हम उसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इस गजरेले के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है और इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि इसके बॉयलिंग टाइम में आपने इसके अंदर बारहा मरतबा स्पैचुला चलाना है, क्योंकि इसको अगर आप स्पैचुला नहीं चलाते, चम्मच नहीं चलाते, तो ये नीचे लग जाता है। तो फिर लगा हुआ जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर बार बार टाइम दें और वक्तन फ़वक्तन इसको चलाते रहें। यहाँ मैंने बालाई जो जमा करके हम रखते हैं फ्रिज में, ये मैंने उसका एक बाउल दिखाया है, लेकिन टोटल मैंने इसमें 2 बाउल डाले थे। एक बाउल जो है वो शुरू में मैं डालूँगी दूध के साथ ही, और एक बाउल जो है वो मैं लास्ट पे ऐड करूँगी। तो ये तमाम बातें जो हैं ये सलीके की हैं और बच्चियों को समझानी है और बतानी है। और शुगर के भी मैं 2 बाउल डालूँगी। यहाँ इतना ही वज़न मैं रखूँगी इसका कि हाफ़ केजी होगा। ये नारियल पाउडर है, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। मुझे चूँकि इसका फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। 4 इलायचियों का मैं पाउडर बनाऊँगी और वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये सारी तैयारी कर लेने के बाद अब हम लोग इस खीर को देख लेते हैं जो कि माशाल्लाह पक रही है। और उसके बॉयल के बाद अब इसको कुछ देर हम कवर भी करेंगे, साथ साथ इसका कवर हटा के इसको हिलाते भी रहेंगे। तो इसी तरीके से कवर करने से चावल और गाजर बहुत अच्छे से गल जाती है। तो अब देखिए इसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया, साथ ही में नारियल जो कटिंग करके रखा था उसको शामिल किया, नारियल पाउडर को शामिल किया। लेकिन मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स को मुझे ये बताना है कि ये जो खीर है इसको करीब करीब मेरे जो थे वो 2 घंटे लगे थे, 2 से भी तकरीबन 2.5 घंटे कह लें मेरे ओवरऑल लगे थे। तो इसलिए हमने जब तक इसमें शुगर ऐड नहीं करनी जब तक कि गाजर और चावल अच्छे से नहीं गल जाते। और अब देखिए मैंने इसकी जो कंडीशन है उसके बाद मैंने हाफ़ केजी शुगर डाली है और अब इसमें बालाई ऐड कर रही हूँ। तो ये चीज़ याद रखने वाली होती है कि शुगर को शुरू में ऐड नहीं करते। तो जब आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो हमारी कई बातें ऐसी होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं अच्छा खाना पकाने में। अगर आप ये बातों को नहीं सुनते तो आप अगर शुगर शुरू में ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमें छोटी बनानी है तो लगता है कि हम सब कुछ इकट्ठा ही डाल रहे हैं, लेकिन आपको खीर की कंडीशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ वक्त पे ही डलती है। और किशमिश भी मैंने डाली है और अब पानी थोड़ा सा लेके इसमें फ्यू ड्रॉप्स हम केवड़ा एसेंस के डाल के तो मिक्स करके इसको भी शामिल करेंगे। इससे इसकी खुशबू पूरे घर में आना शुरू हो जाती है। खीर बहुत ही लजीज बनती है। तो तहम्मुल से खीर बनाइए, ना तो आंच बहुत तेज़ करें और ना ही इसको आप छोड़ दें, बल्कि इसको हिलाते रहना है। ये देखिए मैंने अब तकरीबन हाफ़ आवर आफ्टर मैंने ये वाली क्रीम मज़ीद ऐड की है। इसी के साथ इसको अब मिक्स करेंगे और इसका टेक्सचर चेक करेंगे। और जब तक आपकी खीर जो है वो यकजान ना हो जाए, लेकिन ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसे मज़ीद खुश्क होना होता है। तो ये तमाम लवाज़मात मैंने रेडी करके रखे हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट और चांदी के वर्क। तो चलें देखते हैं कि अब हम खीर को किस तरीके से सर्व करते हैं। कुछ मैं बॉल्स में डालूँगी, कुछ प्लेटर्स में डाल के वो सर्व करनी है। तो जिस तरीके से भी हम इसको डेकोरेट करेंगे आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये लाइबा अपने बॉल को जो है वो रेडी करने लगी हैं और मैं कुछ दूसरे बॉल्स की डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते में अमन व अमान रखे। जितने लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब व कामरान करे और तमाम लोगों की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। और इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह दोबारा किसी
वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।